और मेरे से पूर्व के जो अधिकारी थे उन्होंने भी इस दिशा में काफ़ी अच्छे सराहनीय प्रयास किए थे। उन्हीं को मैंने आगे एक कड़ी के रूप में बढ़ाया। डीएसटी में हमने तीन पुलिस कांस्टेबल्स को बर्खास्त किया और इसके अलावा डीएसटी के 5 कार्मिकों को हमने लाइन हाजिर किया है। और कोई आपको प्रताड़ित करे तो आप निश्चिंत होकर हमें सूचना दीजिए, मेरे पर्सनल नंबर पे सूचना दीजिए। सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट का मामला आता है, डिजिटल फ्रॉड काफी ज्यादा होता है, साइबर को लेकर किस आज मेड़ता सिटी दौरे पर पहुंचे हैं नागौर जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा सर। इनके आने के बाद ही जिस प्रकार से नागौर जिले में इन्होंने जिस प्रकार से पदभार ग्रहण किया, उसी दिन का या तो नशा का कारोबार छोड़ दे या नागौर जिला छोड़ दे। लगातार ऑपरेशन संकल्प के तहत नशे का जो कारोबार करें उन तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज मेड़ता भी इसी प्रकार के एक खुलासे को लेकर मेड़ता पधारे। सर सबसे पहले तो मीरा नगरी मेड़ता में आपका पहली बार पधारने में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर बात करें पुलिसिंग की, तो नागौर जिले में लगातार है नशे की जो है प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको लेकर आपने पहले दिन आपके मंसूबे आपने जाहिर कर दिए। किस प्रकार से इस महीने भर में आपने काम किया और क्या क्या कठिनाई इस दौरान आई सर? जी, चूँकि ये मेरा एज ए एसपी पहली पोस्टिंग थी तो जिला भी नहीं आया था। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ नागौर में आया था। आज 15 तारीख होगी, शायद मैं 16 को ज्वाइन किया था, आज 1 महीना होने वाला है। तो सब चीज़ें मेरे लिए नई थी, लेकिन जो सबसे कॉमन था वो था कि एनडीपीएस की तस्करी। ये एक ऐसा क्राइम है जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में है। जो मैं इसको बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक जो नशा लेता है तो धीरे धीरे वो उसका आदी हो जाता है। आदी होने के बाद में मैंने जैसे जोधपुर में भी एक्सपीरियंस किया कि वो नस्लें बर्बाद करता है, खुद के परिवार को बर्बाद करता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता है, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती क्योंकि वो नशे में पैसा वेस्ट कर देता अपना पूरा। इसके अलावा वो खुद भी रोजगार नहीं कर पाता और शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा समाज भी इससे प्रभावित होता है, आस पड़ोस मोहल्ला सब प्रभावित होता है। तो कई बीमारियों की एक ही मूल जड़ थी। तो जब मैंने देखा यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नशा की प्रवृत्ति विक्रय हो रहा है, तो उस पर मैंने अंकुश लगाना शुरू किया। और मेरे से पूर्व के जो अधिकारी थे उन्होंने भी इस दिशा में काफ़ी अच्छे सराहनीय प्रयास किए थे। उन्हीं को मैंने आगे एक कड़ी के रूप में बढ़ाया। और इसमें हमने शुरुआत एनडीपीएस में जो मादक पदार्थों की जो विभिन्न श्रेणियाँ होती है, जिसमें डोडा पोस्ट, अफीम, अबका दूध से शुरू किया। और जब हमें सूचना मिली कि मेड़ता जैसे एक आध्यात्मिक नगरी, मीराबाई की नगरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे कुछ ट्रोमाडोल जैसी दवाइयाँ का विक्रय हो रहा है। तो जैसे मेरे भाषण ज्ञान वही है, मैंने तुरंत उस पे अपनी टीम को लगाया कि कहाँ से बिक्री हो रही है, कौन बेच रहा है और कहाँ सप्लाई हो रही है। और इस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए हमने एक अच्छी सफलता पाई है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से भी हम भविष्य में इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। और जो सप्लायर है, जहाँ से उसकी बिक्री हो रही है, जहाँ इस अवैध मादक पदार्थों को युवाओं को की नसों में घोला जा रहा है, वहाँ से उनकी जड़ों तक जाएंगे और उनको पूरी तरीके से नष्ट करने की दिशा में प्रयास करें। सर अभी हाल ही में बात करें पूरे राजस्थान भर में, नागौर में भी आपने अपने एक सीयूजी नंबर है वो जारी किए ताकि आम जन आपसे कनेक्ट हो सके। इस प्रकार से जिले में जो गतिविधियां हो रही है अवांछित जो नशे की करें या अलग तरह की जो एनडीपीएस की गतिविधि हो, किस प्रकार से संपर्क करें, इससे किस प्रकार से पुलिस की और आमजनी की कनेक्टिविटी हो पाएगी? जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने सीयूजी नंबर पब्लिक किए हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो कार्रवाई थी उसी सीयूजी में किसी महिला के द्वारा सूचना के आधार पर कार्रवाई थी। नाम पता मुझे भी याद नहीं, नाम हमारे लिए मैटर करता, हमारे लिए सूचना मैटर करती है। सूचना को हम डेवलप करवाते हैं कि सूचना पुख्ता है, कोई झूठी तो नहीं है, किसी के द्वेष वेष तो नहीं दी जा रही। कई बार पड़ोसियों को फंसाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए सूचना दी जाती है। तो हमने जब उनको वेरीफाई करवाया तो हमें पता चला सूचना ठोस है, इसमें दम है और उसके बेस पे हमने कार्रवाई करी। सर लोगों में थोड़ी सी इस प्रकार मिथ्या रहती है कि अपन कोई सूचना करेंगे तो हमारा नाम भी आ जाएगा, पुलिस से थोड़ा सा हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है। उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जिनके आसपास इस प्रकार की गतिविधियां होती तो उनकी गोपनीयता किस प्रकार से रहेगी? जी, जैसे मैंने बताया कि किसने सूचना दी, मुझे खुद एसपी को नहीं पता। जो मेरे खुद के नंबर है मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करता हूँ, टीम में डिसाइड करता हूँ। और जिसको हम टास्क देते हैं उसको केवल ये बताते हैं कि ये जगह है, यहाँ पे आपको जाके ये कार्रवाई करनी है। हम ये नहीं बताते कि क्या सूचना है, और गोपनीय तरीके से किया जाता है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूचना दें। और आपके आसपास में कोई छोटी मात्रा में, बड़ी मात्रा में कोई भी बेचता है और कोई किसी प्रकार की गतिविधि अवैध तरीके से हो रही है जिससे आपको पुलिस से सहयोग की अपेक्षा है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप टेक्स्ट मैसेज करें, आप कॉल करें, हम 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं।
सर लगातार जिस प्रकार से नशा तस्कर है जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित करके बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई है, अपने गोदाम बनाए, उनको तोड़ने का नागौर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार भी आपने उसमें अपील की है कि इस प्रकार की आपके आसपास में कोई अवैध संपत्ति से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, उनकी भी सूचना दे सकते हैं सर? जी, 68 ऐप एक एनडीपीएस का एक घर है जिसमें संपत्तियों को फ्रीज करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे आने के बाद में 7 से 8 इतनी कार्रवाई इसमें हमने करी है और करीब 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति हमने फ्रीज करी है। और इसके अलावा एनडीपीएस की जो मात्रा है वो भी हमारे 3 करोड़, टोटल 6 करोड़ के आसपास हमने संपत्ति है एनडीपीएस की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने जब्त करी है और उन पर प्रभावी कार्रवाई करी है। और ये कार्रवाई हम निश्चित रूप से 1 महीने का आंकड़ा जो मैं आपको बताया, ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने वाला है। सर अभी सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट का मामला आता है, डिजिटल फ्रॉड काफी ज्यादा होता है, साइबर को लेकर किस प्रकार से आमजन से आप अपील करेंगे, किस प्रकार से अवेयर है? जी, डिजिटल अरेस्ट मोस्टली उनके पास में होता है जिनके पास में बैंक में पैसा होता है। तो 1930 एक मोबाइल नंबर है जिसमें आप अगर किसी के साथ में कोई डिजिटली कोई फ्रॉड होता है तो उस पर आप सूचना दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारा पीएचयू का म्यूल हंटर करके एक अभी अभियान भी चल रहा है और हम भी इसमें प्रभावी रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और उसकी प्रतिदिन हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, मैं पर्सनली उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। और इसमें हमने कई एफआईआर भी दर्ज करी है, अब कुछ एफआईआर आजकल में होने भी वाली है। और ये इस दिशा में अगर किसी के पास में पैसा है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप निश्चिंत होकर हमें सूचना दीजिए, मेरे पर्सनल नंबर पे सूचना दीजिए, आप हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दीजिए, 1930 पे बताइए मेरे साथ ये हो रहा है। और जो बैंक कार्मिक जो अगर मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि कोई अगर पेंशनधारी बार-बार पैसा निकाल रहा है, बड़ी मात्रा में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो एक बार उससे, उसके परिजनों से या किसी गार्जियन से एक बार पूछ लीजिए, उससे वार्ता कर लीजिए 2 मिनट। तो हो सकता है कि वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो। अगर आपकी जैसे मैं जोधपुर में था, तो जोधपुर में एक महिला का डिजिटल अरेस्ट होने से इसलिए बचाया गया क्योंकि वहाँ के लोकल एसएचओ को बैंक कर्मचारी ने संदेह होने पर तुरंत बुला लिया। उसकी समझाइश की गई, फिर महिला ने बताया कि किसी ने उसको धमकी दी है और इस वजह से वो डरते हुए पैसे का ट्रांज़ैक्शन कर रही है। और लाखों का जो जीवन भर की पूँजी थी उसको अपने बचाने में उसका यूज़। आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से कल से सोशल मीडिया पे एक डीएसटी कार्मिक का वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर भी आपने कड़ी कार्रवाई की, तो जो पुलिस के कार्मिक है उनको लेकर किस प्रकार से सख्ती रहेगी अगर वो भी कानून के विरुद्ध जाके कार्य करेंगे? जी, अपराधी कोई भी हो, अपराधी नहीं बचेगा। मैंने क्लियर मैसेज है, अगर आप क्राइम करोगे, क्रिमिनल्स का साथ दोगे, तो आप अपराधी हो। अपराध को बढ़ावा देने वाले किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हो, तो आपके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि आपने वर्दी धारण किया, आपने एक शपथ ली है वर्दी की रक्षा करना, तो अगर आप उसको नहीं निभाओगे तो आपके खिलाफ और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या-क्या कार्रवाई की? डीएसटी में हमने 3 पुलिस कांस्टेबल्स को बर्खास्त किया और इसके अलावा डीएसटी के 5 कार्मिकों को हमने लाइन हाजिर किया है और उसकी जांच हमने आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारी जतिन जैन जी को दी है। और इसमें जो अगर जो भी आरोपी रहेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे नागौर पुलिस टाइगर रोशन मीणा जी, जिन्होंने जो पुलिसिंग है नागौर जिले की सुदृढ़ करने के लिए पुलिस कार्मिकों के साथ ही आमजन से भी अपील की कि आप कंधे से कंधा मिला के चलिए ताकि नागौर जिले में अच्छी पुलिसिंग दे सके। नमस्कार।